एंड फंक्शन की चैप्टर का नाम है ये। अब देखो ये है तुम्हारा प्रश्नावली यानी एक्सरसाइज 1.1। अब है प्रश्न नंबर 1। हमको ये निर्धारित कीजिए कि निम्न संबंधों में से प्रत्येक स्वतुल्य सम्मत या सकारात्मक है, ये हमको बताना है। ये है चौथा खंड है और 3 खंड तक हमने कल कर दिए थे। अब ये चौथा खंड है प्रश्न नंबर 1 का। अब ये है समस्त पूर्णांकों के समुच्चय जेड में, यानी जेड क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है, यानी सेट है। इसमें जो है जेड में कोई संबंध है, और कैसा संबंध है, कैसे ऑर्डर पेयर है उसमें कि उनको हम जो है पहले घटक में से दूसरे घटक को घटाने तो एक पूर्णांक आवे, ऐसे ऑर्डर पेयर है इसमें। ये समुच्चय निर्माण रूप में ये समुच्चय जो लिखा हुआ है संबंध का द्वारा परिभाषित है। अब देखो सॉल्यूशन यानी हल। जेड ये मैंने समुच्चय निर्माण रूप में लिख दिया है। ये तुम्हारा जेड जो है क्या है? पूर्णांकों का समुच्चय है, समस्त पूर्णांकों का समुच्चय है। तो ये जेड मान लिया, ये जेड दिया है इसमें। अब जो है x इज सच दैट x एक पूर्णांक है, ये गिवन है यहाँ प्रश्न में। r यानी रिलेशन में, संबंध में जो ऑर्डर पेयर है इस तरह के होंगे कि उन पहले घटक में से दूसरे घटक को घटाने तो एक पूर्णांक आवे। तो ये संबंध है तुम्हारा, ये भी तुम्हारा गिवन है। अब स्वतुल्य के लिए, अब स्वतुल्य के लिए हम क्या जांच करते हैं कि स्वयं में संबंध हो, अपने में ही संबंध हो। स्वयं माने अपना, अपने में ही संबंध हो। और क्या संबंध हो? ये संबंध हो, ऐसे ऑर्डर पेयर हो कि ये संबंध हो और स्वयं में हो। तो देखो फॉर एवरी एक्स बिलोंग टू जेड, कोई भी एलिमेंट ले लो, जेड का कोई भी एलिमेंट लो और उसी में से उसमें से उसी को घटाओ तो क्या आएगा? 0 आएगा। और 0 क्या है? पूर्णांक है। तो ये संतुष्ट हो रहा है हमारा। तो कहने का मतलब ये है कि इंप्लाइज दैट एक्स कोमा एक्स, ये ऑर्डर पेयर, इस तरह के जो ऑर्डर पेयर होंगे वो सभी जो है आर में बिलोंग करेंगे। अतः संबंध आर एक स्वतंत्र संबंध है। अब आता है सम्मित के लिए। जैसे कोई एलिमेंट ले लिए, किसी समुच्चय में है, कोई संबंध है, तो उसके एलिमेंट लिए और उनसे ऑर्डर पेयर बनाया। माना x कॉमा y बिलोंग्स टू आर, ये हमने मान लिया कि x और y दोनों किस में बिलोंग कर रहे हैं? जेड में। ऐसे एलिमेंट लिए और वे आर में बिलोंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब आर क्या है? x माइनस वाई एक पूर्णांक है। तो इसका मतलब ये हो गया इंप्लाई दैट x माइनस वाई जो पूर्णांक है, ये दिया हुआ है, ये प्रश्न में दिया है पूर्णांक है। जब x माइनस वाई पूर्णांक में होगा तो y माइनस एक्स भी पूर्णांक में होगा। तो y माइनस एक्स एक पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक हो जाएगा। जब x माइनस वाई पूर्णांक है तो y माइनस एक्स पूर्णांक हो जाएगा। इंप्लाई दैट, तो जब पूर्णांक हो गया ये, तो y कोमा एक्स बिलोंग टू आर, आर में कर रहा है बिलोंग। संबंध ये है हमारा। अतः संबंध आर क्या है? सममित है, यानी सिमेट्रिक है। अब सकारात्मक के लिए माना 2 ऑर्डर पेयर लिए हमने, किसके? संबंध की, यानी अवयव। ये आर संबंध आर के क्या है? अवयव है, सदस्य हैं। जहां x y और z बिलोंग टू z, ये स्मॉल है और ये कैपिटल है। हमेशा समुच्चय के जो एलिमेंट होते हैं वो जो है मोस्टली स्मॉल में होते हैं। किसमें होते हैं? स्मॉल में होते हैं।
और जो समुच्चय का प्रदर्शित करते हैं वो कैपिटल में होता है। तो ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो ये एलिमेंट है और ये समुच्चय है। तो ये जो एलिमेंट है वो समुच्चय जेड के एलिमेंट हैं। तो इंप्लाई दैट, इसका क्या मतलब है, x माइनस वाई बराबर पूर्णांक तथा y माइनस जेड बराबर पूर्णांक। जब ये पूर्णांक है तो x में से हम z घटाएंगे तो वो भी तो पूर्णांक में ही आएगा। कोई सा ले लेना, देख लेना, मैं सबके लिए x y माना है, z माना है। इंप्लाई दैट x माइनस जेड क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक पूर्णांक। और जीरो का कोई भी चिन्ह नहीं होता है, न वो धनात्मक में सम्मिलित होगी और न ऋणात्मक में। जीरो का कोई चिन्ह नहीं होता है, लेकिन फिर भी ये पूर्णांक में रखी गई है। जीरो जो है पूर्णांक में रखी गई है। तो जेड का मतलब नहीं जानते हो तो ये मैंने जेड का मतलब समझा दिया कि जैसे 0 1 2 3 4 5 6 यानी धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और जीरो, ये सभी जो है इन एलिमेंटों से मैंने बताया है जो समुच्चय बनेगा वो जेड होगा, यानी पूर्णांकों का समुच्चय होगा। अब ये है तो इंप्लाई दैट x, z यानी x, z किसमें बिलोंग करेगा, R में करेगा, निश्चित है। अतः संबंध R सकारात्मक है। अब देखो ये पांचवा खंड है। अब ये पांचवें खंड के उपखंड हैं। उप माने छोटा है। अब देखो विशेष समय पर किसी नगर के निवासियों के समुच्चय में, कोई नगर है, उस नगर के निवासियों का समुच्चय बना दिया यानी सेट बना दिया, उसमें निम्न संबंध आर है। क्या संबंध है, निम्न माने नीचे जो लिखा हुआ है, देखो एक खंड आर, इसमें क्या है, ये संबंध कैसा है, कैसे ऑर्डर पेयर है कि x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, ऐसे ऑर्डर पेयर इसमें लिखे हुए हैं। अब देखो x असुतुल्य के लिए स्वयं में संबंध होना चाहिए। तो जो आदमी है और वही आदमी दूसरा है, यानी एक ही है। और जो तो ये जो है x तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ये सत्य है। तो सत्य है तो इसका मतलब क्या है, सुतुल्य है। अब दो एलिमेंट लेंगे, किसके, नगर के निवासियों के, दो सदस्य लेंगे, अवयव लेंगे, सदस्य। अब देखो x तथा y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं। अगर मैं इसको पलट दूं ऊपर तो y तथा x एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो ये भी सही है, सत्य है। तो इसका क्या मतलब है कि y, x, y जो है बिलोंग R में करेगा, तो y, x भी R में बिलोंग करेगा, इसलिए ये क्या है, सम्मित है। अब मैं तीन सदस्य लेता हूं x, y, z नगर के निवासियों का, और मान लेते हैं कि x, y बिलोंग टू R, y बिलोंग टू z, बिलोंग टू R। अब देखो संक्रामक के लिए जो है तीन सदस्य ले लिए नगर के निवासियों में। अब उनमें कैसा संबंध है कि x y से संबंध है, यानी x और y एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, y और z एक ही स्थान पर कार्य करते हैं, तो x और z भी तो एक ही स्थान पर कार्य करेंगे, तो x, z बिलोंग टू R। तो ये हो गया संक्रामक है। अब आता है तुम्हारा बी उपखंड। अब R, इसमें क्या रिलेशन है, ये कैसे ऑर्डर पेयर है, कौन से रिलेशन के ऑर्डर पेयर है, x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। सेम इसी तरह से है कि स्वयं में अगर वो संबंध लगाया जाए तो लागू हो रहा है, तो
तो ये क्या है, सुतुल्य है। ऐसे ही सममित x और y एक ही मॉडल में रहते हैं तो y और तथा x भी एक ही मॉडल में रहेंगे। संबंध तो ये है तुम्हारा, ऐसे ऑर्डर पेयर है। तो ये कहने का मतलब है कि स्वतुल्य भी है, सममित भी है और सक्रामक भी है। इसी तरह से आप देखो सी, ये संबंध क्या है, कैसे ऑर्डर पेयर है इस संबंध में कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अब दो आदमी ले लो नगर के निवासियों की, अब उनमें जो है x जो है y, यानी x हो गया पहला सदस्य, y हो गया दूसरा, कोई सा ले सकते हैं। तो x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y x से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। इसलिए ये स्वतुल्य नहीं है। अब देखो दोबारा से समझो, x से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों? कि स्वयं में 7 सेंटीमीटर लंबा कैसे होगा, वो तो बराबर ही होगा, हाइट तो बराबर ही होगी, तो ये स्वतुल्य नहीं है। अब देखो x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो y x से 7 सेंटीमीटर ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता। इसलिए ये क्या है, सममित है, सममित नहीं है। अब देखो इसी तरह से हम 3 एलिमेंट लेकर के और बता सकते हैं कि सक्रामक नहीं है। तो कहने का मतलब ये तीनों संबंध नहीं है इसमें। अब देखो डी उपखंड है डी, r बराबर x, y, यानी इसमें ऐसे ऑर्डर पेयर हैं कि पहला घटक जो x y की पत्नी है। अब देखो, अब यह है x y की पत्नी, तो पहला घटक ऑर्डर पेयर का कैसा होना चाहिए कि यहाँ पर पत्नी होनी चाहिए और दूसरा घटक जो है पति होना चाहिए। ऐसा संबंध है, यानी ऐसे संबंध में ऑर्डर पेयर है। ये जो पहला घटक जो है पत्नी का और दूसरा घटक जो है वो है पति का, तो ऐसे ऑर्डर पेयर है। अब इसको जो है स्वयं में स्वतुल्य के लिए देखा जाए तो स्वयं पत्नी और पति पत्नी का संबंध हो ही नहीं सकता है स्वयं में, तो ये स्वतुल्य नहीं है। सम्मित, अब देखो x y की पत्नी है तो y x की पत्नी हो सकती है? नहीं हो सकती, इसलिए जो है सम्मित नहीं है। इसी प्रकार 3 एलिमेंट लेकर के x y z इसके नगर के निवासियों की, तो x माना x, y बिलोंग टू r तथा y बिलोंग टू z, वो y, z और ऑर्डर पेयर, दो ऑर्डर पेयर ले लिए हमने संबंध r के, जो इस संबंध को संतुष्ट कर रहे हैं इस संबंध को संतुष्ट, यानी सक्रामक को। तो अब x z की नहीं हो सकता, मतलब कहने का ये है, तो ये सक्रामक भी नहीं। अब देखो ये है उपखंड ई। अब देखो x y के पिता हैं, x जो है y के पिता हैं, तो ये पिता है और ये वो है तुम्हारा पुत्र हो या पुत्री हो, कोई भी हो सकता है, पुत्र और पुत्री दोनों हो सकते हैं। तो ये दूसरा घटक इसका है। देखो x जो है यहाँ पर, ये जो है x ये पिता है और ये पुत्री या पुत्र है। तो अगर इसको मैं यहाँ ऑर्डर पेयर y को इधर कर दूं और x को इधर कर दूं, अब देखो मैं स्वतुल्य के लिए बता रहा हूं, तो देखो यहाँ पर x, x के पिता हो सकते हैं? नहीं, स्वयं में नहीं हो सकते, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। अब देखो x y के पिता है तो y x के पिता हो सकते हैं? नहीं हो सकते, तो ये सम्मित नहीं है। इसी प्रकार ये सक्रामक भी नहीं है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2, सिद्ध कीजिए कि वास्तविक संख्याओं के समुच्चय R में ये संबंध है, ऐसे ऑर्डर पेयर हैं
कि ए इज लेस देन इक्वल बी स्क्वायर, इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं ऐसे ऑर्डर पेयर हैं इस संबंध आर में द्वारा परिभाषित संबंध आर न तो सुतुल्य है, न सममित है और न ही सकारात्मक है। ये हमको सिद्ध करना है। तो देखो ये हल, अब देखो आर है, ये मैंने डार्क कर दिया है आर, तो इसका क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है जो समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है। तो x इज सब्जेक्ट x एक वास्तविक संख्या है, ये गिवन दिया हुआ है प्रश्न में। अब ये जो संबंध है r बराबर ऐसे ऑर्डर पेयर हैं जो इस कंडीशन को संतुष्ट कर रहे हैं, ये भी गिवन है। अब हमें ये सिद्ध करना है कि ये सूत्र है या नहीं है, सम्मित है या नहीं है, सकारात्मक है या नहीं है, ये हमको देखना है। लेकिन सिद्ध ये करना है, न तो सूत्र है, न सम्मित है, न सकारात्मक है। तो वास्तविक संख्याओं के ऐसे एलिमेंट लेंगे, ऐसे अवयव लेंगे जो इसको जो है हमारी जो सूत्र सम्मित और सकारात्मक की जो कंडीशन है होने के लिए वो फेल हो, क्या हो, फेल हो। तो देखो सूत्र के लिए मैंने माना 1/2 बिलोंग्स टू आर ले लिया। अब इसमें मैं फिट करूं, इसमें मान रखूं, तो देखो स्वयं में देखना है ना। तो देखो a 1/2, b भी क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 का वर्ग। अब ये संतुष्ट नहीं हो रही है कंडीशन, ये संतुष्ट नहीं हो रही है कंडीशन, तो इम्प्लाई दैट 1/2 1/2 डज नॉट बिलोंग टू आर। अतः संबंध आर जो है स्वतंत्र नहीं है। अब सम्मित के लिए मैंने मान लिया कि आर का एक ऑर्डर पेयर है 1 और 3, वो ले लिया मैंने आर का। तो हम देखेंगे कि देखो इम्प्लाई दैट, इसका क्या मतलब है, तो 1 इज लेस देन इक्वल 3 का वर्ग, ये सत्य है। जब ये सत्य है तो ये भी सत्य होना चाहिए, ये कंडीशन, तभी जो है सम्मित होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब देखो मैंने ये ले लिया, परंतु 3 इज लेस देन और इक्वल 1 के बराबर नहीं है, इसलिए ये जो है क्रॉस कर दिया। इंप्लाई दैट, ये सूचित कर रहा है कि 3,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, अतः संबंध आर सम्मित नहीं है। अब सकारात्मक, अब मैंने 2 ऑर्डर पेयर लिए, और कैसे लिए कि यहाँ पर जो एलिमेंट है और ये जो एलिमेंट है ये इक्वल हो, ऐसे लिए, और आर में बिलोंग कर रहे हो, आर में बिलोंग कर रहे हो। तो ये 2 हमने ऑर्डर पेयर लिए आर की। तो देखो इसका क्या मतलब है, इस ऑर्डर पेयर का ये संतुष्ट होगा, संतुष्ट हो रहा है, तथा ये संतुष्ट हो रहा है। तो तभी तो हमने ये 2 ऑर्डर पेयर लिए हैं, हमने उससे आर की देते हैं, परंतु 2 और क्या होगा, 2 और 1 रख के देखेंगे उस कंडीशन में, तो ये भी फेल हो रही है, तो इसका क्रॉस कर दिया। इंप्लाई दैट 2,1 डज नॉट बिलोंग टू आर, संबंध आर में बिलोंग नहीं कर रहा है, नहीं करेगा, इसलिए संबंध आर सकारात्मक नहीं है। अतः संबंध आर न तो सुतुल्य है, न ही सम्मित है, न सकारात्मक है, ये हमको सिद्ध करना था। हैंस प्रूफ।